राजस्थान में शहीदों के अपमान का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी शहीद सैनिकों की पत्नियों को धरने से जबरन हटाने और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से धक्का मुक्की के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन पर आज जबरदस्त प्रदर्शन किया और इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी पुलिस की बस पर भी चढ़ गए, लेकिन असली खेल तो कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ है। सचिन पायलट ने इसको लेकर कहा कि अगर बातचीत से चीजें की जाती तो बेहतर होता। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जयपुर में दिन चढ़ने के साथ ही बवाल भी बढ़ता गया। बीजेपी ने अपनी सियासी ताकत दिखाई, समर्थकों का बड़ा जमावड़ा सड़क पर उतार दिया। पुलवामा के शहीदों की पत्नियां अपनी मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर थी, उन्हें जबरन वहां से हटा दिया गया। बस इसी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और सड़क पर उतरकर गहलोत सरकार की घेराबंदी कर दी। बीजेपी समर्थकों ने जमकर हल्ला मचाया, पुलिस के बैरिकेड तक तोड़ डाले। बसों में बीजेपी के नेताओं को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बसों में भर के ले जाया जा रहा है यहाँ से, क्योंकि एक बड़ा जो है आंदोलन बीजेपी करना चाह रही थी, मुख्यमंत्री के निवास की तरफ जाना चाह रही थी। और ये जो तमाम बीजेपी के नेता हैं इनको बसों में भरकर आशुतोष यहां से ले जाया जा रहा है। करीब आधे घंटे तक पुलिस और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की लड़ाई हुई है। यहाँ पर जबरदस्त आक्रोश बीजेपी के नेताओं के अंदर भरा हुआ है और तमाम ये जो नेता हैं, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन आपको दिखाएं आगे जाकर कि किस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। आपको बता दें कि 2 दिनों से धरने पर बैठी वीरांगनाओं को देर रात जयपुर पुलिस ने जबरन उठाकर धरना खत्म करा दिया, उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पर पहले तो बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा विरोध पर उतर आए और आज बीजेपी पूरी पलटन के साथ मोर्चे पर आ गई। दरअसल ये महिलाएं अपने पति के बदले अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने की मांग कर रही थी। धरना दे रही वीरांगनाओं में से एक का बच्चा मात्र 4 साल का है, किसी का बच्चा 5 और 6 साल का है। इसी वजह से ही वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने की मांग कर रही थी, जबकि राजस्थान सरकार बच्चों के बालिग होने पर नौकरी का भरोसा दे रही है। इतना अच्छा बजट देने के बाद, इतना सब काम अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद यदि 4 कदम हमें पीछे हटाने पड़े, बात करनी पड़े तो करेंगे। मंत्री जी, डील करने में कहीं हुआ है कोई? देखिए, हमने तो ये सारा काम मामला सब निपट गया था, आप खुद जानते हो कि, लेकिन फिर भी एक पावर है वो सुदर्शन चक्र वाला। वो कहावत है ना कि हानि लाभ यश अपयश जय पराजय, समस्याओं का समाधान सब विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो राम जाने। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहलोत से बातचीत की है। वहीं सचिन पायलट भी पुलिस की भूमिका को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जो भी नियम कानून प्रावधान है उसमें सब हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ बदसलूकी अगर होती है, खासकर वो व्यक्ति, वो महिलाएं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, वो वीरांगना है, उनके साथ अगर मैन हैंडलिंग होती है या उनके साथ जबरदस्ती कोई करता है, खासकर पुलिस करती है, तो मैं समझता हूँ वो बड़ा गलत है। इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने पब्लिकली भी कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और गहलोत सरकार निशाने पर आ गई। शरद कुमार के साथ देवांकुर, जयपुर, आज तक। और इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार का दौर जो है वो भी तेज हो गया। तीखे तीखे बयान सामने आ रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा जा रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। अपना बल दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी। इनका बल किस पे चल रहा है आप खुद देखिए। देश के बलिदान परिवारों के छोटे बच्चे और महिलाओं के ऊपर अपना बल दिखा रही है राजस्थान पुलिस और राजस्थान के मुख्यमंत्री। मिलने से क्यों घबरा रहे हैं? उनकी सुरक्षा को बलिदान परिवारों से क्या खतरा है?
आंखों की शर्म है, इस वजह से नहीं मिलना चाहते। झूठी पार्टी, झूठे वादे, कैसे सामने खड़े हो सकते हैं एक वीरांगना के, जिसने अपना पूरा परिवार बलिदान दे दिया इस हिंदुस्तान के ऊपर। राजस्थान सरकार ने जो वादे किए थे, अभी मुख्यमंत्री ने कहा है, वो तमाम वादे पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी इस पे सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। बीजेपी ये तो बताए कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने पुलवामा में जो हमारे नौजवान शहीद हुए थे, उनके खानदानों के लिए, उनके घर वालों के लिए क्या क्या काम किए हैं, पहले ये बताए, उसके बाद किसी और पर उंगली उठाए।